जी आज जो हमने करना है अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन हमने ऐसे ही जैसे एपी के अंदर दो तीन टर्म्स हैं, दरमियान वाली टर्म पहली और तीसरी टर्म का जो है वो अरिथमेटिक मीन होता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मिसाल ये सीक्वेंस 3 5 7 9 11 ये एपी है। कैसे पता है कि एपी की कॉमन डिफरेंस है, सबके दरमियान में एक ही नंबर जो है वो बार-बार ऐड हो रहा है। 3 और 7 का अरिथमेटिक मीन है 5। समझ गए होंगे आप अरिथमेटिक मीन क्या होता है। 7 और 11 का अरिथमेटिक मीन है 9। 5 और 9 का अरिथमेटिक मीन है 7। 3 और 7 का अरिथमेटिक मीन, ये इस तरीके से अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। मिसाल तो ऐसे नंबर है, एक ए नंबर है, एक बी है। अगर कहा जाए इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करें, अरिथमेटिक मीन का फाइंड करने का फार्मूला भी होता है a + b/2। ये अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का फार्मूला है। इस तरीके से अरिथमेटिक मीन 6.3 का बेटे जो पहला ही क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 6.3 के बाद करें। 6.3 फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का हम करना है। ये नंबर है x - 3 और x + 5। तो इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करें। अरिथमेटिक मीन एक नंबर को हम a बोल देते हैं, दूसरे को b बोल देते हैं। तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला बेटे सिर्फ फार्मूला लिखे a + b/2, इसमें वैल्यूज पुट करें x - 3 + x + 5 divided by 2, x और x 2x, 5 - 3 हो जाएगा 2 divided by 2, ऊपर वाले में से 2 कॉमन, x + 1 divided by 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा x + 1। ये अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का फार्मूला है और इस तरीके से अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। अच्छा बेटे इसको जरा मैं थोड़ा और एलाबोरेट करूंगा इस बात को। मैं ये भी तो कर सकता हूं 3 और 11 के दरमियान में तीन अरिथमेटिक मीन्स है, ये भी सही है फिर। ये भी बात सही है कि 3 और 11 के दरमियान में 3 अरिथमेटिक मीन्स हैं, तीन अरिथमेटिक मीन्स 5 7 और 9। ऐसे भी पूछा जा सकता है 3 और 9 के दरमियान तीन अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करें। जी शादी सर ये 7 कैसे कॉमन आ गया? 2 कॉमन है इसमें, 7 किधर है? सब 7 में लिखा हुआ किधर वो काट की है और 2 इसे काट के है। हां 2 काट की है। अच्छा चलो अब तो नहीं लगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटे, फाइंड 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 5। ये मैंने अभी आपको बात कही है कि ये 3 और 11 के दरमियान में जैसे ये तीन अरिथमेटिक मीन्स हैं, 3 और 9 के दरमियान में 2 अरिथमेटिक मीन्स हैं, 3 और 7 के दरमियान में एक अरिथमेटिक मीन है। ये इस तरीके से है, मतलब ये अरिथमेटिक मीन मीनिंग के एक के दो नंबर्स के दरमियान में अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का फार्मूला जो है a + b/2। यहां पे 2 आता है, a + b/2 ये फार्मूला। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 इसकी करनी कौन सी है? 3 फर्स्ट का सेकंड पार्ट करना है, 3 करना है, 4 करना है, 6 और 7 बस ये क्वेश्चन करने हैं। 3 है फाइंड 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 5। 2 और 5 के दरमियान में 6 अरिथमेटिक मीन्स 6 अरिथमेटिक मीन्स जो है हमें फाइंड करने हैं। हाउ टू फाइंड 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 5। 6 फाइंड करने हैं, a1 फाइंड करना है, a2 फाइंड करना है, a3 फाइंड करना है, a4 फाइंड करना है, a5 और a6, यानी 6 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं। 6 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने का मतलब ये एक साथ पूरी सीरीज ही हमने फाइंड करनी है। यानी 2 और 5 नंबर है, इनके दरमियान में हमें 6 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे कह लें कि हमने एक साथ की सीरीज की मतलब हम ऐसे कह लें कि सीरीज की काफी ज्यादा नंबर फाइंड करने हैं। तो बेटे इन सारे नंबर से बेटर ये नहीं है हम ए तो हमारे पास है, डी फाइंड कर रहे हैं। बेटे देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना बहुत ही आसान है। इससे आगे वाला नंबर क्या है 13, कैसे पता है? क्योंकि हमें पता है कि d2 है। d पता हो ना, कोई भी टर्म दी हुई उससे अगली टर्म कैसे बनानी है, उसमें d ऐड करना है। मिसाल पहले टर्म है 3, d है 2, नेक्स्ट टर्म बनानी है 5, नेक्स्ट टर्म 7, नेक्स्ट अगर d है 4, पहली टर्म है 3, नेक्स्ट टर्म होगी 7, नेक्स्ट होगी 11, नेक्स्ट होगी 15, नेक्स्ट होगी 19। अगर d है 7, पहले टर्म जो भी उसमें ऐड करते हैं, 3 में 7 ऐड किया, फिर 7 ऐड किया, फिर 7 ऐड किया, फिर 7, ऐसे टर्म्स बन जाएंगे। यहां पे क्या करना है, सिर्फ d फाइंड करना है। हमारा काम है सिर्फ d फाइंड करना। d कैसे फाइंड होगा? बेटे इसकी फर्स्ट टर्म तो दी हुई है 2, 1 2 3 4 5 6 7, 8th टर्म भी दी हुई है। ये 8th टर्म है क्योंकि 8 ये a तो
A1 A2 ये तो अरिथमेटिक मीन्स है, लेकिन ये जो हमने फाइंड करना है यहाँ पर ये 8th टर्म है 5, हमें D चाहिए। फॉर्मूला लगाएंगे an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह पुट करें 8, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। a 8 आ जाएगा a प्लस 7 b। a 8 की जगह बेटे 5 पुट करेंगे, a 1 की जगह 2 पुट करेंगे, d तो हमने फाइंड करना है। 2 इधर आके माइनस 7d, 3 और 7 इधर आके डिवाइड, d का आंसर आ जाएगा 3/7। बेटे फर्स्ट टर्म की हमारे पास 2, 8वीं टर्म यानी a8 की हमारे पास 5, तो हमने यहाँ से फाइंड करना था d पहले हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए इसमें d ऐड करेंगे ये बनेगा, इसमें d ऐड करेंगे ये बनेगा, इसमें d ऐड करेंगे ये बनेगा। इसमें d के लिए नंबर्स फाइंड करें, कैसे करने इजी वे, a1 फाइंड करना, इसमें d ऐड करें, कॉमन डिफरेंस यही होता है ना, d ऐड करते जाए नंबर्स बनते जाएंगे। 2 में 3/7 ऐड करें, एलसीएम लिया 14 प्लस 3 यानी 17/7। a2 फाइंड करना है, a1 आ गया 17/7, इसमें d ऐड कर दे यानी 3/7 यानी 20/7। a2 भी आ गया। उसके बाद a3 फाइंड करना है, 20/7 में 3/7 ऐड कर दे, 7 एलसीएम आ गया 23/7, a3 आ गया। a4 फाइंड करना है, 23/7 में 3/7 ऐड कर दे, सेम से करना 26/7 आ गया, ये a4 आ गया। a5 फाइंड करना है, 26/7 में 3/7 ऐड कर दे, 29/7, a5 भी आ गया। a6 फाइंड करना है, 29/7 में 3/7 ऐड कर दे, 34/7 आ गया। करने चाहिए थे a7 मतलब चेक तो करें अगला नंबर आता गया, 32/7 में 3/7 ऐड कर दे, 35/7 5। इसका मतलब ये है इस नेक्स्ट टर्म 5 आती है, तो मुझे क्लियर हो गया कि हमारा आंसर ठीक है। ये करना नहीं वैसे, यानी ये सब नहीं हमने चेक किया कि क्या बाकी डी ऐड करने से हमारा नेक्स्ट 5 आ रहा है तो आ रहा है, इसका मतलब हमने जितने अरिथमेटिक मीन्स फाइंड किए ये सारे हमारे सही हैं। इस तरीके से बेटे करनी है। इस तरह का चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक तो 4 है एक 6 है। चलिए मैं 4 वाला करता हूं क्योंकि उसमें अंडर रूट भी है, क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हम यहाँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन अंडर रूट 2 and 4 फाइंड करने a1 a2 a3 a4 बिटवीन 12 over अंडर रूट 2, यानी हमने 4 अरिथमेटिक मीन्स जो है वो फाइंड करने हैं। इसमें भी डी फाइंड करने का स्टार में डी रखें, पहली टर्म दी हुई है अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 टर्म जो है वो है 12 अंडर रूट 2। डी फाइंड करने फार्मूला लगाएंगे an a plus n minus 1 into d, a6 a plus 5d। a6 की वैल्यू है 12 over अंडर रूट 2, a की वैल्यू अंडर रूट 2, d हमने फाइंड करना है। अंडर रूट 2 इधर आके माइनस का हो गया, एलसीएम आ गया अंडर रूट क्रॉस मल्टीप्लाई 12 माइनस अंडर रूट 2 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिर्फ आ जाएगा 2 5d हो गया 10 ओवर अंडर रूट 2। बेटा ये जो 2 उधर 5 उधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, d इज इक्वल टू आ जाएगा 2 ओवर अंडर रूट 2, ये d आ गया। अब हमारा काम इजी है, a1 फाइंड करना है तो अंडर रूट 2 में d ऐड करें, पहले लिखना है a1, इसके अंदर d ऐड करें यानी अंडर रूट 2 में d ऐड कर दें, ये d है। एलसीएम आ गया अंडर रूट 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 2 यानी 4 ओवर अंडर रूट 2, ये a1 आ गया। a2 फाइंड करना तो 4 ओवर अंडर रूट 2 के अंदर 2 ओवर अंडर रूट 2 ऐड करनी है, 6 ओवर अंडर रूट 2 आ गया। a3 फाइंड करना है तो 6 ओवर अंडर रूट 2 के अंदर 2 ओवर अंडर रूट 2 ऐड करनी है, 8 ओवर अंडर रूट 2 आ गया। a4 फाइंड करना है 8 ओवर अंडर रूट 2 में 2 ओवर अंडर रूट 2 ऐड कर देंगे तो 10 ओवर अंडर रूट 2 आ गया। नेक्स्ट करके देखने को 12 ओवर अंडर 2 आ जाएगा, यानी ये हमारे a1 a2 a3 a4 जो है वो आ गया। इसी की सभी परेशानी है पूछने कोई बात पूछनी है जी सर? सर ये फॉर्मूला तो आपने एन वाला लगाया वो मैंने बात एक्सप्लेन की थी, अगर दो नंबर है ना 3 और 7,
कहा जाता है कि दरमियान में अरिथमेटिक मीन MEN अरिथमेटिक मीन फाइंड करें तो वहां पर फार्मूला a + b/2 आ गया। जब कहता है अरिथमेटिक मीन्स ज्यादा फाइंड करें तो अरिथमेटिक मीन्स जब ज्यादा से फाइंड करेंगे, देखिए अरिथमेटिक मीन्स इतने फाइंड करते हैं। a1 फाइंड करेगा फार्मूला 2/a2/2 प्लस a2/2, a2 फाइंड करेगा फार्मूला a1 प्लस a3/2। ये हमारे पास है ही नहीं, हम ये फार्मूला नहीं लगा सकते। जैसे फिर हमने वहां पे क्या करना, वहां पे एक आपकी पूरी सीरीज ही फाइंड करनी है। जब हम ये इतने ज्यादा अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने पड़ते हैं वहां पे हम फार्मूला नहीं लगा सकते। फार्मूला तो सिर्फ है कि अगर दो नंबर दिए हो उनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करने को कहा जाता है। अगर दो नंबर दिए उनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करने को कहा जाता है तो फिर हम लिखेंगे a + b/2। अगर हमें कहा जाता है 5 अरिथमेटिक मीन फाइंड करें, वहां पर फार्मूला नहीं लगा सकते। वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम क्या करेंगे, फिर d फाइंड करके फिर सीरीज वाला हिसाब करेंगे। पहला नंबर d ऐड किया, दूसरा d ऐड किया, तीसरा d ऐड किया, चौथा d ऐड किया, पांचवा इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है सर? अच्छा आगे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेने दे दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड n so that n हम फाइंड कर रहे हैं। may be arithmetic mean between a and b के दरमियान में ये arithmetic mean हो सकता है। ये arithmetic mean है, arithmetic mean means ये a + b/2 है। आसान सी बात। क्वेश्चन ये है कि मे बी अरिथमेटिक मीन है n फाइंड करें। ये अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक मीन होता है a + b/2, कहते हैं n फाइंड करें। ये कंडीशन यानी a की पावर n + b की पावर n और a की पावर n - 1 + b की पावर n - 1 = a + b/2 है। हमने n फाइंड करना है यहां से। यदि ये अरिथमेटिक मीन n फाइंड करें, कैसे फाइंड करेंगे? ये जो 2 इधर डिवाइड कर दूसरे साइड पे जाके मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई करेगा 2 * a की पावर n + b की पावर n। a + b इधर मल्टीप्लाई करेगा a + b * a की पावर n + b की पावर n - 1 ये आ गया। फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2a की पावर n + 2b की पावर n। a के साथ दोनों को मल्टीप्लाई किया, a के साथ मल्टीप्लाई किया, a इसके साथ ज्यादा लिखा गया, इसके साथ जो है बुलाया। फिर b के साथ मल्टीप्लाई किया, b a की पावर n - 1 ज्यादा लिखा गया, फिर इसके साथ लिखा गया b डॉट b n की पावर -1। इजी सा काम था कि हमने a के साथ भी दोनों मल्टीप्लाई कर दी। इसको लिखिए ऐसे a की पावर n + 2b की पावर n। ये बेटा a की पावर 1 है, ये a की पावर n - 1 है, +1 मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो गई। ये तो ऐसे ही लिखा गया, ये भी ऐसे ही आ गया। ये b की पावर 1 है, ये b की पावर n - 1 है, तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड है। 2a की पावर n 2b की पावर n = -1 + 1 से कैंसिल a की पावर n, a b की पावर n - 1 b a की पावर n - 1, ये -1 + 1 से कैंसिल होता है a की पावर n। बेटा ये a की पावर n और b की पावर n को पहले देखा लिखिए ना, 2a की पावर n 2b की पावर n -a की पावर n -b की पावर n, a b की पावर n - 1 b a की पावर n - 1। बेटा 2 में से 1 गए तो a की पावर n रह गया, 2 में से 1 गए तो a b की पावर n रह गया, बाकी आ गया b की पावर n - 1 b a की पावर n - 1। बेटा अब हमने ये करना है कि जहां पे a की पावर्स है ना पावर्स वाली ये इकट्ठी लिख लें और b की पावर्स वाली इकट्ठी लिख लें। चलिए ऐसे करते हैं, ये इधर आ जाएगा a की पावर n, इधर आके माइनस b a की पावर n - 1 और ये लिखा है a b की पावर n - 1, ये दूसरी साइड पे जाके माइनस करना हमने क्या है ये मैं लिखता हूँ। ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, मेरा कुछ भी नहीं करके
इजी वे में हम कर लेते हैं, बी ए की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू ए बी n माइनस 1 माइनस बी की पावर n। इसको अपने करना बेटे, वैसे तो डायरेक्ट भी हम कॉमन लिख सकते हैं ए की पावर n माइनस 1, लेकिन मैं जरा ऐसे लिखते हैं n लिखा है ना, -1 भी कर दें +1 भी कर दें, a की पावर n माइनस 1 जैसे यहाँ पे किया हमने, ये है ना, ये दोनों किए ना हमने, a मल्टीप्लाई a की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 1 +1 कर देंगे, इसको बैक ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी a की पावर n माइनस 1 को हमने लिखा सेपरेट और a की पावर 1 को लिखा हमने सेपरेट। a की पावर बेटा थी n, जैसे a है ना, a की पावर x प्लस y है, अगर you can write it as a की पावर x a की पावर y, तो ये जहाँ मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं, इसको इस तरह लिखने, इसको इस तरह लिखने, a की पावर दोनों सेम है, तो वही काम है यहाँ पे किया, a की पावर n माइनस 1 प्लस 1 था, मैंने a की पावर n माइनस 1 अलग लिख दी, a की पावर 1 अलग लिख दी, माइनस b a की पावर n माइनस 1, a b की पावर n माइनस 1, सेम काम यहाँ पे भी मिलेगा, -1 प्लस 1 उनसे किया, -1 प्लस 1 करने से कोई नुकसान नहीं होता, बस बिल्कुल जीरो ही लेना होता बाद में, तो हमने क्या करा, b की पावर n माइनस 1 लेता और b की 1 पावर लेता, इन दोनों में से देखिए a की पावर n माइनस 1 आ जाएगा कॉमन, इधर आ गया सिर्फ a, इधर आ गया b, इन दोनों में से b की पावर n माइनस 1 आ जाएगा कॉमन, इधर आ जाएगा a, इधर ये चूंकि कॉमन आ गया बस सिर्फ रहेगा b, ये मुश्किल काम हमारा समझ यहाँ तक हो गया, ये a माइनस b को ले जाओ तो जाके डिवाइड, a n माइनस 1 b n माइनस 1 a माइनस b डिवाइडेड बाय a माइनस b, a माइनस b से a माइनस b गया, a की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू b की पावर n माइनस 1। बेटे ये जो टर्म उधर अकेली है ना, आप इधर लाके इसको माइनस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको डिवाइड, अगर बेटे ये याद रखना है, लिखा हुआ ना x इक्वल टू y, ये मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने लगा, अगर आप लिखेंगे ना y को इधर आके माइनस, तो ये 0 हो जाएगा, उधर 0 रह जाएगा, अगर आप x इक्वल टू y लिखेंगे, इधर y को लाके डिवाइड करेंगे तो 1 के इक्वल है, यानी इधर सबने 1 मल्टीप्लाई किया उनसे, इधर सबने 0 प्लस किया, 0 प्लस करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर के अंदर, 1 मल्टीप्लाई करने से भी नंबर के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात मैथमेटिकली चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की, ये जरा लेके बैठा लें, अगर कोई नंबर उधर अकेला है, आप इधर लाके माइनस करते हैं तो इस साइड पे 0 रह जाएगा, अगर उधर नंबर अकेला है, इधर लाके डिवाइड करते हैं तो उधर 1 रह जाएगा, ये याद रखने बात। तो अभी चले मैं इधर, अगर वो नंबर अकेला है, क्वेश्चन की नीड ऐसे है कि हम इसको इधर लाके डिवाइड कर देते हैं, a की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय b की पावर n माइनस 1 तो रह जाएगा 1, ये a की पावर भी n माइनस 1 है, b की पावर भी n माइनस 1 है, तो इसे एज ए होल अगर पावर लिख दें, a b की होल पावर n माइनस 1, ये आ गया, ये हम फाइंड करने का मतलब 1, बार-बार दफा आपने ये फिक्रा पढ़ा होगा, एवरीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, तो मैं a ओवर b की पावर 0 लिख रहा हूं, a ओवर b की पावर 0 वो 1 के इक्वल है, यानी 1 की जगह मैंने लिखा है a ओवर b की पावर 0 को 1 लिया, a ओवर b ही क्यों लिए, ताकि मैं इसको कंपेयर कर सकूं, ये b ओवर b, ये b ओवर b, कंपैरिजन करें, इनके दरमियान में इक्वल साइन है, इक्वल साइन मींस दोनों सेम है, दोनों सेम तो तब हो गए सारा कुछ ही इक्वल हो, बेसिस तो सेम है, डेफिनेटली पावर्स भी सेम होंगी, यानी n माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 0, यहां से आपका आंसर आ जाएगा 1। ये क्वेश्चन को अपनी डेफिनेटली खुद जरूर